नमस्कार दोस्तों, सोमवार का दिन है। आज हम संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम संत कबीरदास जी की वाणी का अध्ययन आजकल कर रहे हैं। आज जो दोहे हमने उनके पकड़े हैं चार, वो अहंकार पे उन्होंने प्रहार किया है मनुष्य के। मनुष्य अपने को ही सब कुछ समझता है, उसे सच का पता नहीं होता है, उल्टी सीधे कर्म करता है, उसके आधार पर अपना जीवन जीता है। तो उसी को संबोधित करते हुए जो आज चार दोहे लिखे वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो पहला दुआ है, ध्यान दीजिएगा। डागल ऊपरी दौड़ना, सुख नींदड़ी न सोई, पुणे पाए धोहड़े, ओछी टोर न कोई। डागल ऊपरी दौड़ना, सुख नींदड़ी न सोई, पुणे पावे ओहड़े, ओछी ठोर न कोई। इसका मतलब डागल मतलब है उबड़ खाबड़ भूमि। हे इंसान, तुझको साधना की विकट बनस्तरी पर दौड़ना है, विकट रास्ते पर दौड़ना है जो सुगम नहीं है। इसलिए तू इतने चैन से बेहोश होकर क्यों सोया है? जाग जा, सावधान हो जा, प्रभु भक्ति में लीन हो जा। तुझे अच्छे सुकृत्यों के बदले में, अच्छे कर्म के बदले में तुझे ये सुंदर एक मंदिर के समान तुझे ये शरीर मिला हुआ है, ये देह मिली है। इसको प्रभु भक्ति के बिना क्यों नष्ट होने दे रहा है? ये इसका भावार्थ है। यहाँ पर कहने का मतलब उनका यही है, जैसा और भी जो संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपने आप में दुर्लभ है। लाखों करोड़ों योनियों के बाद कहते हैं मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य का जीवन अलग क्यों है? वैसे भी क्योंकि मनुष्य में और जीव जंतु की तुलना में चेतना होती है। वो अच्छे बुरे का भान कर सकता है, उसको पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे जानवर है उसको चेतना नहीं है। अब तुझे इतना अपना एक शिष्य जैसा बनाया है, देवालय जैसा तुझे शरीर मिला है, उसके बाद भी तू उल्टी हरकतें कर रहा है। इसलिए कह रही इतना आलस में मत पड़, ऐसी जिंदगी बर्बाद मत कर, सदमार्ग में चल, इसी से तेरा जीवन सफल होगा। नहीं तो बगैर प्रभु भक्ति के जीवन को नष्ट होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ये संत कबीरदास जी ने कहा। दूसरा, मैं बड़ी बलाई है, सके तो निक से भाई, कब लग राखो हे सखी, रुई पलेटी आग। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निक से भाई, कब लग राखो हे सखी, रुई पलेटी आग। संत कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है, अहंकार एक बहुत बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ा बीमारी है। ये मनुष्य पतन की ओर ले जाती है, नाश की ओर। इसे दूर किया जा सकता है। अतः जितनी जल्दी हो सके इस अहंकार का त्याग कर दो, अन्यथा ये आदमी का नाश करके रहे। रुई में लिपटी हुई अग्नि कुछ समय तक शांत रह सकती है, अंततः तो लपटों में परिवर्तित होकर सर्वस्व भस्मात कर देगी। इसी प्रकार ये अहंग अधिक समय तक अपने विषाक्त प्रभाव को नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर किसी भी चीज का अहंग भाव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे कुछ अद्वैत वेदांत में या कुछ वैदिक संत है वो भी कहते हैं ये तो देहभाव नहीं गलत है, देहभाव तो मिट्टी से बना हुआ कहते हैं। वो जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है, कुंभ बनाया जा रहा है, बटुआ बनाया जा रहा है और खेल खिलौने में जा रहे हैं, लेकिन जब टूट जाते हैं
तो वो आकार नहीं मिलता फिर, लेकिन दोबारा वो मिट्टी में बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं जो भाव है यहाँ पर, जैसे मटकिया गई, मैं मटका हूँ, मैं मटका हूँ, मैं सुराही हूँ, यही भाव इंसान का भी, अरे मैं तो अरबपति हूँ, मेरे पास ये है, मैं वह है, मेरा फला बड़े ऊपर बड़ी पोस्ट में है, वो नेता है, मंत्री है, मैं मंत्री हूँ, मैं कोई राजघराने का राजकुमार हूँ। तो वो कह रहे हैं ये सारी चीजें बेवकूफ़ी की हैं। ये अहंकार बिना किसी कारण का अपने खानदान के उपलब्धियों का या अपने सांसारिक उपलब्धियों का उस पर गर्व करके, अहंकार करके जो जीते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। उनके कहने का मतलब यहाँ पर इस दोहे में ये है। तीसरा, मैं जिनी करे मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैसना मेरी गले की पास। मैं मेरी जिनी करे मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैसना मेरी गल की पास। इसका भावार्थ है, हे इंसान, ये मैं या अहंकार का क्यों प्रदर्शन कर रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है? ये अहं तो विनाश का मूल कारण है। यही अहं पैरों में पड़े हुए बंधन और गले में पड़े हुए फांसी के फंदे के समान है, जो मृत्यु प्रदान करते हैं। वो कह रहे हैं, देखो ये मैं ऐसा है, तो अहंकार है, उसके रास्ते में आदमी अकेला हो जाता है, उसको सब छोड़ दे। फिर जो भी उसका संगी साथी है वो स्वार्थी का है, उनका कुछ स्वार्थ है, निकल रहा है तो उसके साथ है। वो अपने धन से, अपनी शक्ति से सोचता है लोगों को खरीद देगा, लेकिन ये जब चीजें खत्म हो जाती हैं, जब तक धन है, शक्ति है, वो लगेगा कि लोग उसका साथ देंगे, लेकिन जब ये चीज कभी कम हो जाएंगे या घट जाएंगे तो जो लोग इनके कारण जुड़े थे वो भी इसको छोड़ देंगे। लेकिन उसका अहंकार इतना है, उसको लग रहा है कि मैंने इसको खरीद दिया है, मेरा गुलाम बन के रहेगा। तो कह रहे हैं ये जो अहं भाव है, साधक के अंदर देखो कितनी बातें करते हैं। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध का किस्सा भी सुनाते हैं कि एक कोई आदमी आता, रोज आके उनके मुंह पर थूक जाता, रोज थूक जाता। ये क्रम कई दिन तक चलता रहा। तो उनके शिष्य से रहा नहीं, बोला आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोला मैं क्या करूं, वो उसका चरित्र वही है, मैं उसके चरित्र से प्रतिक्रिया करके अपना मूल क्यों बिगाड़ लूं? तो इसका मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना अहंकार है वो शून्य कर लिया था। इसीलिए देखो, आप चाहे सोशल मीडिया में देखो, इतनी ट्रोलिंग होती है, लोग ट्रोल करते हैं, किसी भी चीज़ को टीका टिप्पणी करते हैं, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को जवाब दें। ट्रोलरों की लंबी लाइन है, वहाँ पर लाइन दिशा में अधिकतर ट्रोलर होते हैं। ट्रोलर क्या है? उनका अहंकार बहुत बड़ा है। जब आपका भी अहंकार बड़ा होगा, आप चोट लगेगी, आपको लगेगी जिस बंदे ने लिखा हुआ है शायद मेरे को ही इंडिकेट कर रहा है, तो वो पलट के गंदी, अनर्गल, उल भाषाओं में आपको जवाब देगा। ये अहंकार का कारण है। तो ऐसे बंदे से फिर बाद में पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पकड़े ले जाती है, कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो जो अहंकार है, चाहे वो जाति का अहंकार हो, चाहे अपने मजहब का, अपने धर्म का अहंकार हो, अपनी पदवी का हो, किसी भी चीज का अहंकार हो, अहंकार क्या है कि आदमी को विनाश की ओर ले जाता है। जैसे रावण के लिए भी कहा जाता है, रावण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। लोग ये कहते हैं कि उसको भगवान श्री राम ने थोड़ी मारा, रावण को रावण के अहंकार ने मारा, ये कहा जाता है। इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं, इस अहंकार को, इस मैं को, इस अहं को छोड़ दो। जितनी जल्दी छोड़ दोगे वही तुम्हारे हित में होगा। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो अंतिम दोहा आज का, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सिर भार। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े
सिर भार। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जीवन नौका, ये जीवन की जो नाव है, जीवन की जो नाव है, ये बड़ी चरचर है और इसका मल्लाह अर्थात मन जिससे चलती है वो भी बेकार है। ऐसी अवस्था में संसार सागर से वही पार पा सके जो पाप का बोझ न होने के कारण शुद्ध आत्मा थे और जिनकी आत्मा पाप बोझ से लेनी थी वे डूब गए। यहाँ पर उपमा दे रही है कि जैसे हम लोग देखते हैं हल्की चीज क्या होती है, पानी में तैरती है, भारी चीज क्या होती है, डूब जाती है। तो ये शरीर कह रहे हैं, देखो यह शरीर में क्या है, तो जर्जर है, विनाशवान है, नाशवान है, खत्म हो जाएगा। उसको चला कौन रहा है? मन। मन किन से चालित है? जो आदमी का मन है वो इंद्रियों से चालित है। इंद्रियों को भोग करना है, भोग करने के लिए आदमी तरह तरह की चीजें जोड़ रहा है, जमा कर रहा है। मन को उसने बिल्कुल अपना कितनी वासनाओं से, अपनी विषयों से उस मन को भर लिया, तो उसका वजन पाप की गठरी के समान भारी हो गया। और वो क्या कह रहे हैं, जिसने अपना मन हल्का कर लिया, अभी तक जो जोड़ा था मन में, जो धारणाएं रखी थी, जो बातें लोगों की मानी थी, बगैर तर्क करके उन्हें जमा कर रखी थी, जब उसने मन से तर्क विचार करके उन गलत बातों को बाहर करना शुरू किया तो वो हल्का हो गया। तो ऐसा आदमी तर गया, उसे मुक्ति मिल गई है कह रहे। इतने सीधे सरल तरीकों अपने दोहे के माध्यम से वो जीवन के सार गर्भित चीजें सुनाते हैं। तो ये थे आज के दोहे। आपको कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।